लाल रंग का मोर। ये लाल रंग के मोर कहाँ पाए जाते हैं? आइए जानते हैं लाल रंग के मोर के बारे में। हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सपना और मैं लाते हैं आपके लिए नई नई कहानियां। तो आज की कहानी है लाल रंग का मोर। कहानी पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। राजा कृष्णदेव राय अद्भुत और दुर्लभ वस्तुओं को संग्रहित करने के बड़े ही शौकीन थे। ऐसी वस्तुएं लाने वाले व्यक्ति को वे उचित पुरस्कार दिया करते थे। इसलिए उनके दरबारी पुरस्कार की आशा और महाराज की नजर में चढ़ने के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं खोज किया करते थे। इसी क्रम में एक दिन उनका एक दरबारी अपने साथ एक लाल रंग का मोर लेकर आया दरबार में और वहां पर बैठ गया। जब उसने मोर महाराज को भेंट स्वरूप प्रस्तुत किया तो महाराज आश्चर्य में पड़ गए और उनकी आश्चर्य की तो कोई सीमा ही नहीं रही। सारे दरबारी भी चकित रह गए। क्यों कि ऐसा तो अनोखा मोर कभी किसी ने देखा ही नहीं था। महाराज ने उनकी दरबारी से पूछा, तुम्हें यह अनोखा मोर मिला कहाँ से? बहुत ही प्यारा मोर है, कहाँ मिलता है ऐसा मोर? दरबारी ने बताया, महाराज मैंने आपके लिए एक दुर्लभ भेंट की खोज की थी, इसलिए पूरे देश में मैंने सेवक भेजा और मध्य प्रदेश के घने जंगलों से ये लाल मोर मंगवाया है। जब सेवक ने मुझे प्रकृति की इस सुंदर और अद्भुत रचना के बारे में सूचित किया तो मैंने आपके लिए सर्वोत्तम भेंट की प्रतीति की और 200 स्वर्ण मुद्राओं में मैंने ये लाल मोर खरीद लिया है। अब इस मोर की कीमत 200 स्वर्ण मुद्राएं हैं। महाराज के कोषाध्यक्ष से कहकर 200 स्वर्ण मुद्राएं तुरंत ही उस दरबारी को दिलवा दी और बोले, ये सुंदर लाल मोर हमारे राजमहल के बगीचे की तो शोभा बढ़ा देंगे। इसका मूल्य तुम्हें कोई और नहीं दे सकता है। तुम्हें अभी और भी उपहार दिए जाएंगे और एक सप्ताह में तुम्हें उचित पुरस्कार भी देंगे। धन्यवाद कहकर वह दरबारी अपने स्थान पर बैठ गया। दरबार में उपस्थित तेनालीराम को प्रारंभ से ही दाल में कुछ काला प्रतीत हो रहा था। उसने उस पूरी बात को पड़ताल को जांचने की सोची और उसका निरीक्षण करना शुरू किया। जब उसने पड़ताल की तो उसे ज्ञात हुआ कि उस दरबारी द्वारा नगर में एक ही होनहार रंगकार है। उसके द्वारा ये मोर लाल रंग का रंगवाकर महाराज के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। तेनालीराम ने उसे लाल रंग का कहकर उससे 4 मोर और उसी तरह रंगवा दिए। रंगवा लिया। अगले दिन उसने दरबार में लेकर पहुंच गया। वह महाराज से बोला, महाराज मेरे मित्र दरबारी 200 स्वर्ण मुद्राओं में एक लाल मोर मंगवाया था। मैंने तो आपके लिए उतने में ही 4 सुर्ख मोर लेकर आया हूँ। तेनालीराम द्वारा लाए गए चारों मोर पहले लाए हुए मोर से और भी ज्यादा सुंदर लग रहे थे। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दिल गदगद हो जा रहा था, खुशी के मारे झूमने लगा। तेनालीराम द्वारा लाए गए मोरों की भी कीमत महाराज दिए। महाराज ने तुरंत सबको बोला और महाराज ने 200 स्वर्ण मुद्राएं तेनालीराम को प्रस्तुत कर दिया। इस पर तेनालीराम अपने स्थान पर खड़े व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए बोले, महाराज इस स्वर्ण मुद्राओं पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, बल्कि इस महाशय का अधिकार है। ये हमारे नगर के एक रंगकार हैं। इनके द्वारा ही इन 4 मोरों को रंगवाया गया है और मित्र दरबारी द्वारा लाए गए मोर को भी रंगवाया गया था। ये सुनना ही था कि महाराज की गुस्सा शांत नहीं हुआ और वह बहुत ही क्रोध होने लगे, जो पहले ही उनकी लाल मोर को देखकर आया था। उन्होंने उसे 200 मुद्राएं वापस लौटाने को कहा और कहा कि तुम्हें 50,000 स्वर्ण मुद्राएं जुर्माने में देनी पड़ेगी। तेनालीराम की बुद्धिमानी और दरबारी की पोल खोल दी। महाराज को मूर्ख बनने से बचा लिया। तेनालीराम
रह रहकर अपनी बुद्धिमानी का परिचय हमेशा महाराज को देते रहते थे और राज दरबार की इज्जत को बरकरार रखते थे, उसे नीचा गिरने से बचाते थे। कभी भी कोई भी मुसीबत आने पर पहले तेनालीराम उसका निरीक्षण करते और उस तरह उसकी लाज बचा लेते और महाराज का अभिमान गौरव सब बनाए रखते। तो देखा बच्चों, कैसे अपनी बुद्धिमानी से किसी का पता किया जा सकता है और अपना मान सम्मान भी बनाए रखा जा सकता है। अगर बच्चों इस कहानी से कोई भी सीख मिली हो तो आप एक लाइक जरूर करिएगा। कहानी पसंद आने पे लाइक जरूर करिएगा, करना ना भूलें। बाय, टाटा, धन्यवाद।